दिल्ली स्थित राजघाट के गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति परिसर में आज एक विशेष आयोजन के तहत सहकार दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिल्ली एवं यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। आयोजन का उद्देश्य था राजधानी के नागरिकों, विशेषकर युवाओं के बीच सहकारिता की भावना को जागृत करना और सहकारी मूल्यों को सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाना। इस अवसर पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों प्रतिभागी, जिनमें युवा और वरिष्ठ नागरिक शामिल थे, सहकार दौड़ में भाग लेने पहुंचे। पूरे आयोजन स्थल पर उत्साह और सामूहिक ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शिरकत की। आयोजन समिति द्वारा उनका पुष्प गुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण कुमार सिंह, पंजीयक सहकारी समितियां, सहकारिता विभाग दिल्ली एवं अतिरिक्त पंजीयक श्री लेखराज अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये एक संदेश है कि युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ना है और सहकारिता के महत्व को बताना है। सहकारिता इस देश के मूल में है। सहकारिता इस देश की आत्मा का प्रतीक है। सहकारिता का जो आंदोलन है उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। समृद्धि का एक मार्ग है। सहकारिता निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सहकारिता का कार्य चल रहा है और ये सहकारिता यानी कि एक कोऑपरेटिव, कदम से कदम मिलाकर चलने का एक जज्बा। सामूहिक रूप से गैर सरकारी संस्थान के रूप में सहकारिता का विकास हुआ और परिणाम सबके सामने है। निश्चित रूप से ये समझ सकते हैं कि मोदी जी की सरकार जो है और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है कि जो इस सरकार के जिन्होंने ऐसे निर्णय लिए, जिन्होंने पूरे देश में एक अलग जगह 370 को कोई छूने को तैयार नहीं था, वहाँ उन्होंने उखाड़ फेंका उसको। ऐसे अमित शाह जी, जिन्होंने नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया और करके दिखा रहे हैं और लोगों को दिख रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वो सहकारिता मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की नज़र में सहकारिता कितनी महत्वपूर्ण है। सहकारिता मंत्रालय ने जब से उन्होंने संभाला है अमित शाह जी ने, तब से लोगों में जागृति आ रही है। लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं और इसके साथ जुड़ रहे हैं। सहकारिता के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, इसको मजबूती प्रदान करनी है और इसको लोगों में अधिक से अधिक प्रचलित करके लोग सहकारिता की तरफ जिनका झुकाव। अब आप देखिए, आवास की समस्या, अगर मैं तो दिल्ली के आवास की समस्या का भी समाधान अगर किसी में मानता हूँ तो सहकारिता में, कोऑपरेटिव मूवमेंट से ही दिल्ली के आवास की समस्या का समाधान हो सकता है। और जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव आवासीय इकाइयाँ पहुँची हैं वो दिल्ली के बाकी हिस्सों से किस प्रकार से भिन्न है, आप रोहिणी में आके देख सकते हैं, आप द्वारका में जाके देख सकते हैं, आप यमुना पार के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो इसको और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। आज का एक कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के होने के नाते से आरसीएस जो हमारा रिलेशन है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग से है, तो दिल्ली सरकार के मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज जी के नेतृत्व में और आरसीएस साहब के सहयोग से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आज कोऑपरेटिव मूवमेंट का इंटरनेशनल डे है। इस दौड़ का अवेयरनेस पैदा करना, कोऑपरेटिव मूवमेंट का आपस में मिलजुल के सहयोग करके जो एक चलाया गया था उसमें आपस में सहयोग की भावना पैदा करने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट किया गया। पूरी दिल्ली के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और विशेषतः कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ की 7 फेडरेशन है, मुख्यतः उन लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। समाज और देश के अंदर एक कोऑपरेशन की भावना का संदेश दिया जाएगा। लोग आपस में मिलजुल के किस प्रकार से यूनाइट होकर अपने सहयोग से भी संस्थाएं चला सकते हैं, ये संदेश हमारे यहाँ से जाएगा। मैं डॉक्टर एस एल सागर, रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ का
जनरल सेक्रेटरी हूँ। रोहिणी के हमारे सोसाइटीज़ के फेडरेशन के प्रधान आरमुनी जी हैं और हम करीब 30 साल से इस संस्था चला रहे हैं और उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से रिलेटेड उनके बारे में टाइम टू टाइम चर्चा करते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं। और इस साल एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर मनाया जा रहा है पूरे देश में और दिल्ली उनमें सबसे आगे है। हमारे रजिस्ट्रार साहब ने ये प्रोग्राम 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का कोऑपरेटिव वीक मनाने का संकल्प लिया था और एक देश को और पूरे समाज को मैसेज देना है कि सहकारिता आंदोलन से हम किस तरह से एक दूसरे के बहुत नज़दीक जुड़ सकते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो फिलॉसफर एंड गाइड होता है, उनके ही संरक्षण में और उनके ही डायरेक्शन पर सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली में है, चाहे हाउसिंग हो, चाहे थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट हो, चाहे वीवर सोसाइटी हो और दुनिया भर की सोसाइटी हो, उनका सारा संचालन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस से कंट्रोल होता है। डेफिनेटली इनका स्लोगन ये है बेटर वर्ल्ड। तो कोऑपरेटिव से हम वास्तव में बहुत ही अच्छा एक संदेश जाता है कि सब लोग मिलजुल कर हम एक बहुत अच्छा समाज के लिए काम कर सकते हैं और समाज का जब काम होगा तो उससे नेचुरली देश का भी उत्थान होता है और देश भी आगे तरक्की करता है। और इसी उद्देश्य से कोऑपरेटिव मूवमेंट लाया गया था कि हम एक दूसरे के हिस्सेदार बन के अपनी बहुत सारी समस्याओं का, जैसे हाउसिंग बहुत ही फूड एंड क्लॉथिंग के बाद हाउसिंग इज द थर्ड बेसिक नीड हर इंसान की है, उसको मूवमेंट को दिल्ली में लाया गया था 72। उसके बाद ग्रुप हाउसिंग आया, उसके तहत मकान मतलब रोटी कपड़ा के बाद मकान की ज़रूरत थी, जिनको ज़रूरत थी उनको मकान कोऑपरेटिव आंदोलन के तहत दिया और आज वो बहुत ही दिल्ली में मोर देन 2000 सोसाइटीज़ हैं जो उन मकानों में अपने ऊपर रह रहे परिवार के साथ मिलजुल के एक फैमिली की तरह। मैं राकेश शेरावत, रोहिणी जाट समाज एजुकेशनल सोसाइटी का प्रधान। ये समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि सहकारिता जो शब्द है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो लोगों को जोड़ने का एक विचार है, एक मंच है। तो सहकारिता दौड़ से एक समाज में एक संदेश देने की कोशिश है कि मिलकर कैसे काम किया जाता है। इसमें पूरी दिल्ली से लोग शामिल होंगे और ये एक विचार है, जहाँ जहाँ तक ये विचार जाएगा तो यहाँ निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, लोग खुद ही से ही अपने विचारों से ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं। मैसेज यही है कि जिस प्रकार की आजकल विचार चले हुए हैं कि अपना अपना करना है, तो सहकारिता के माध्यम से सबको साथ लेके चलना और सबको साथ लेके किस तरह से एक समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस विचार की तरफ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अनेक प्रतिष्ठित सामाजिक प्रतिनिधियों में रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज प्रधान आर्य मुनि एवं महासचिव डॉक्टर SL सागर तथा रोहिणी जाट समाज एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश सहरावत प्रमुख रूप से शामिल रहे। वहीं रोहिणी फेडरेशन की ओर से राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर राजवीर राणा, गजेंद्र यादव, गोपाल भारद्वाज उपस्थित रहे। हजारों प्रतिभागियों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया और सहकारिता से समृद्धि के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समापन सम्मान समारोह के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।